नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और आज की जो भूतिया कहानी है ये बस कुछ साल पहले की घटना है। मेरे गांव के बगल में एक गांव है। वहाँ पर एक रघुनाथ नाम के आदमी रहते थे जिनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। उनके 3 बेटे थे, वाइफ थी जो लेकिन रघुनाथ जी का जो नेचर था एकदम से अलग था। ये औरतों को छेड़ते थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे। जहाँ मौका मिले वहाँ ये कोशिश करते थे कि औरतें इनकी बातें मान ले। इस टाइप का इनका नेचर था, एकदम छिछोरे टाइप के थे। दोस्तों, दुबई रिटर्न होने के बाद से इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। ये खेत में काम करते थे, इनके पास अच्छा खासा खेत था और खेत में इन्होंने एक चचरा डाल दिया था। यूपी बिहार में चचरा भी पड़ते हैं। चचरा मतलब होता है कि बम्बू चारों तरफ से लगाकर ऊपर सा एक चटाई टाइप का एक होता है ना, खटिया टाइप का लगा दिया जाता है। उसी के ऊपर लोग बैठ के अपने खेतों की रखवाली करते हैं। कुछ लोग इसको मचान भी बोलते हैं। तो ये मचान के ऊपर बैठते थे दिन में और अपनी खेतों की रखवाली करते थे, रात में वहीं सोते थे क्योंकि इनको डर था कि इनकी जो फसलें हैं कोई चुरा के ना ले जाए, इसके वजह से। तो ये मॉर्निंग में आते थे घर पे खाना खाना, फिर दोपहर में आते थे खाने के लिए, फिर रात में आते थे खाने के लिए। जब जब ये घर आते थे तब तब वहाँ पर इनके एक फैमिली मेंबर रहते थे। रघुनाथ जी का बस ऐसे ही दिन रात कट रहा था। कुछ दिनों के बाद से आधी रात को एक औरत आई इनसे मिलने के लिए। रघुनाथ जी ने जब औरत को देखा तो इनके मन में ना अजीब तरह का लालच आ गया। इन्होंने औरत से बात करने की कोशिश की। जो औरत थी इनकी बातों का जवाब दी और उसके बाद से वह फिर अपने घर को लौट गई। अगले रात फिर वही औरत इनको नज़र आई। इन्होंने फिर से बात विचार वगैरह किया और उस औरत को बोला कि एक काम करो, इस मचान पे बैठो, हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। जो औरत थी बहुत ही प्यारी थी, वाइट कलर की साड़ी पहनी थी और उनके साथ वो भी मचान पे बैठी, थोड़ा समय बिताया, फिर वो अपने घर को चली गई। ये जो सिलसिला था ना ये 10-15 दिन चला। 10-15 दिनों के बाद से रघुनाथ जी ने उस औरत को अपना बनाना चाहा। तो जो औरत थी वो भी राजी खुशी से रेडी हो गई और उनके साथ मतलब चचरा पे वो भी रात भर सोई। अगले दिन जब रघुनाथ जी उठे तो इनका सर बहुत ही ज़्यादा भारी था, इनको ना थोड़ा कमज़ोरी जैसा लग रहा था। फिर ये घर पे आए, खाए पिए, घर पे थोड़ा सा आराम किए और उसके बाद से ये फिर चले गए अपने खेत में। ये बस रात का इंतज़ार कर रहे थे कि फिर से रात होगा तो वो जो लेडी है वो फिर से आएगी। फिर रात हुआ और रात होने के बाद से वह औरत फिर से रघुनाथ जी से मिलने आई। यह जो सिलसिला था पूरे 1 वीक चला। 1 सप्ताह के बाद से रघुनाथ जी गए थे मार्केट और मार्केट में ही चक्कर खा के गिर गए। जब लोगों को पता चला कि रघुनाथ जी को चक्कर आया है, मार्केट में गिर गए हैं, तो उनको उनके घर पे लाया गया। घर पे आने के बाद से डॉक्टर वगैरह देखा, डॉक्टर दवाई वगैरह दिया और डॉक्टर ने बोला कि इनके शरीर में खून की कमी हो गई है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इनके खान पान वगैरह पे आप लोग ध्यान दीजिए, इनको जूस वगैरह दीजिए, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो घर वालों को पता नहीं चला कि इतनी कमज़ोरी कैसे आ गई, ये तो तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, पूरे स्वस्थ थे, ये अचानक से कैसे हो गया। तो रघुनाथ जी जब होश में आए तो उन्होंने बोला अपने बच्चों को कि देखो इवनिंग का समय हो गया है, मुझे खेत में जाना है, मुझे अपनी अनाज की रखवाली करना है। तो रघुनाथ जी के बच्चों ने बोला कि नहीं पापा, आज आप घर पे आराम करो, मैं जाता हूँ, मैं खेत में रखवाली करूँगा। यहाँ पर रघुनाथ जी डर गए। इन्होंने सोचा कि मेरा बेटा चला जाएगा खेत में रखवाली करने के लिए और मेरे बेटे को पता चल जाएगा उस औरत के बारे में तो कितना बुरा समझेगा मेरे बारे में। सो यहाँ पे रघुनाथ जी बहुत ही ज़्यादा जिद किए, ना मैं जाऊँगा, मतलब मैं जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे, तुम घर पे रहो। फिर घर वालों ने बहुत मना किया, रघुनाथ जी माने नहीं। वे घर से लड़ झगड़ के नंगे पाँव खेत में चले आए और आकर मचान पर लेट गए। फिर रात में औरत आई।
तो रघुनाथ जी ने बताया कि देखो आज मैं चक्कर खा के गिर गया, ऐसे-ऐसे हो गया मेरे साथ, मुझे थोड़ा-सा वीकनेस वग़ैरह लग रहा है, फिर भी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर औरत मुस्कुराई और बोली कि क्या चाहते हैं आप? क्या मैं आपकी सेवा कर दूँ? तो वे बोले कि नहीं, नहीं सेवा क्यों करोगी तुम? तुम एक काम करो मेरे साथ लेटो, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुम जब भी मुझसे मिलने आती हो, तुम ये कटोरे में क्या लेके आती हो? और तुम हमेशा क्यों ऐसा बोलती हो कि मैं तुम्हारा सेवा कर दूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे हाथ-पैर का मालिश क्यों करोगी? तुम क्यों मेरे हाथ-पाँव दबाओगी? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सोया करो। तुम ये सब मत किया करो, ये सब घर पे मैं करवा लिया करूँगा। तो यहाँ पर उस औरत ने बोला कि नहीं, आज मुझे सेवा का मौका दीजिए क्योंकि आज आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगले टाइम मैं आपके साथ सो लूँगी, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए सेवा का। तो रघुनाथ जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो तुम मालिश कर दो मेरे हाथ-पाँव का। वैसे मैं बीमार हूँ, तो आज मेरा उतना मन भी नहीं हो रहा है कुछ करने का। फिर औरत ने बोला कि ठीक है, मैं मालिश तो कर दूँगी बट मालिश के पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं उपटन लगा दूँ आपके हाथ-पैर में। तो रघुनाथ जी भी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है कर दो, तुम्हारी मर्ज़ी है तो हम करवा लेंगे, तुमको हम क्यों निराश करेंगे। तो उस औरत ने इनके हाथ-पाँव वग़ैरह में बहुत ही प्यार से भर-भर के उबटन लगाया। पूरा हाथ-पैर पीला-पीला कर दिया। यहाँ पर रघुनाथ जी बोले कि एक काम करो मेरे फेस वग़ैरह पे, गर्दन वग़ैरह पे भी लगाई दो, मेरा थोड़ा-सा सर दबा दो क्योंकि मेरा सर दुख रहा है। तो औरत बोली कि ठीक है और जो औरत थी उसने इनके हाथ, नाक, मुँह वग़ैरह हर जगह पे उबटन लगाना स्टार्ट कर दिया। रघुनाथ जी को ना अजीब तरह की स्मेल हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि क्या तुमको भी स्मेल हो रही है? मुझे तो बहुत ही गंदी स्मेल हो रही है। तो औरत ने बोला कि नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है ना इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा। आप लेटे रहिए, मैं आपके फेस पे उपटन लगा चुकी हूँ, मैं आपका सर दबा देती हूँ, फिर मैं अगले रात में आपसे मिलने आऊँगी। फिर औरत ने रघुनाथ जी का सर दबाना स्टार्ट कर दिया। जब सर दबाया इसी के बीच में रघुनाथ जी सो गए और रघुनाथ जी को कुछ पता नहीं चला कि औरत कब उनका सर दबाना छोड़ के चली गई। फिर सुबह हुआ, रघुनाथ जी के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि सूर्य जो था ना सर पे आ गया है और रघुनाथ जी घर नहीं आए। उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर रघुनाथ जी का लड़का, बड़ा वाला बेटा आया उनको देखने के लिए, तो उसने देखा कि पापा मचान पे लेटे हुए हैं और उनके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा गंदी माने पोटी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदी स्मेल हो रही है। लड़के ने अपने पापा को उठाया नाक दाब कर क्योंकि किसी से भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होता, पूरे शरीर पे पोटी लगी थी। फिर रघुनाथ जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे बॉडी पर पोटी लगी है, उनको बहुत ही ज़्यादा घिन आने लगी, उनको उल्टियाँ होने लगी। फिर रघुनाथ जी दौड़ कर गए, नहाए। नहाने के बाद से भी ना वे चाह रहे थे कि अपनी जो ये स्किन है ना इसको छील देने के लिए क्योंकि पूरा गजब पोटी लगा हुआ था। यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा ये सब कैसे हुआ? किसने आपको लगाया है? पूरे शरीर में पोटी लगा दिया। यहाँ पर रघुनाथ जी एकदम चुप क्योंकि रघुनाथ जी को पता था कि ये सारी चीज़ें किसने लगाई है। लेकिन रघुनाथ जी को एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि आखिर उस औरत ने लगाया तो लगाया ही क्यों? फिर भी ये चुप रहे लेकिन घर वाले चुप तो नहीं रहे। घर वालों को समझ में आ गया था कि पोटी जो होता है वो नॉर्मल इंसान तो लगा नहीं सकता, ये खुद से भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब किसी ऊपरवार हवा ने इनको पोटी लगाया है। गाँव के लोग इकट्ठा हुए तो बुजुर्ग लोगों ने बोला कि एक काम करो, एक तांत्रिक को बुलवाओ और इनको दिखवाओ। हमें शक हो रहा है कि कोई ऊपरवार हवा है जो इनको परेशान कर रहा है, इनको टच किया हुआ है। इसी की वजह से इनके बॉडी पे पोटी लगी है, प्लस ये कमज़ोर हो गए हैं और इनके शरीर में ब्लड नहीं है, कुछ तो समस्या है। फिर एक जानकार तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक आया, तांत्रिक ने देखा रघुनाथ जी को तो उसने देखते ही बोल दिया कि हाँ, ये एक चुड़ैल के संपर्क में है। चुड़ैल के साथ इन्होंने बहुत सारा चीज़ किया हुआ है, उसी के सहारे चुड़ैल ने इनका ब्लड वगैरह चूस लिया है। चुड़ैल का इरादा है इनको मार डालने का, बट ये बच गए हैं। आप लोगों ने मुझे सही समय पे बुलाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, उस चुड़ैल को बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहती है? आखिर इन्होंने उसका बिगाड़ा क्या है?
फिर तांत्रिक ने चुड़ैल को बुलाया और तांत्रिक के बुलाने पर चुड़ैल आ गई और हंसती हुई बोली कि मैं इनको मारना नहीं चाहती थी। मैंने इस इंसान को बहुत सारे हिंट दिए कि तुम जिस स्थान पर मचान लगाए हो वह जगह मेरा है, तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन यह इंसान वह जगह छोड़कर नहीं गया। इसको नहीं पता है क्या कि बसवाड़ ये मेरा जगह है और इसने इसी बसवाड़ में अपना मचान लगा दिया है। तो मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं आपके घर में ज़बरदस्ती आके रहूं तो क्या आप लोग मुझे पसंद करोगे? तो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, इनको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि तुम इनको मार ही डालोगी। तो चुड़ैल हंसते हुए बोली कि क्यों समझ नहीं आया, इतने सारे मैंने हिंट दिए, मैं इनसे रोज मिलने आती थी और इनको मिलने पे बोलती भी थी कि आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, आपको अपने घर में सोना चाहिए, कोई अनाज लेके नहीं जाएगा, मैं हूँ ना, मैं रखवाली करूँगी। फिर भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आए। पहला चीज़ कि इन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर रखा है, दूसरा चीज़ कि ये औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इनको नहीं पता है। तो इसी की वजह से मैं नहीं चाहती कि यह इंसान जीवित रहे। फिर तांत्रिक ने कोशिश किया चुड़ैल को पकड़ने के लिए, मतलब अपने बंधन में बांधने के लिए। तभी अचानक से चुड़ैल उड़ गई और उड़ के वहाँ चली गई जहाँ से वह आई थी। फिर तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आप लोग अपना मचान, जो चचरा आप लोगों ने खेत के बीच में बसवाड़ के नीचे डाला है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वह उसका घर है। आज नहीं तो कल वह आपसे बदला ले ही लेगी। अगर आप लोग उसका घर खाली कर देते हो तो शायद वह आप लोगों को छोड़ दे और आज के बाद से रघुनाथ जी का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं ताबीज़ बना के दे रहा हूँ। इनको लौंग का पानी पिलाइए, बाजू में लौंग बांधा गया, ताबीज़ बना के दिया गया और आप लोग डॉक्टर से मिलिए, इनको थोड़ा-सा अच्छे से इलाज वगैरह कीजिए ताकि यह सही हो जाए। सब कुछ समझाकर तांत्रिक अपने घर चला गया और तांत्रिक के जाने के बाद से यह खबर पूरे गाँव में फैल गई कि रघुनाथ जी के बॉडी पे पोटी लग गई थी, चुड़ैल ने लगा दिया था, चुड़ैल ने अच्छा सबक सिखाया, ये बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, इनको एक सबक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे वैसे बहुत सारे मतलब बातें हुई गाँव में। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोग के पास इसी टाइप की कोई भी हॉरर कहानी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी कहानी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다, 사랑해요।